हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है राज राजौरे और स्वागत है आपका एक बार फिर राजौरे साइंस एकेडमी के एक और नई वीडियो में। तो हम पढ़ रहे हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए 30 टॉपिक्स इन 30 डेज की बायोलॉजी की क्लास, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया है कि हम 30 डेज के अंदर बायोलॉजी के उन 30 टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं जिसके अंदर से बहुत सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसलिए आज का टॉपिक है हमारा प्लांट किंगडम और क्लास है हमारी डे 4। आज हमारी क्लास का चौथा दिन है जिसके अंदर हम प्लांट किंगडम को पढ़ने वाले, मतलब पृथ्वी पे जितने भी प्रकार के प्लांट्स हैं उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, क्या क्या प्लांट्स के कैरेक्टर्स होते हैं, कैसे प्लांट्स का ओरिजिन हुआ, ये सब हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो प्लांट किंगडम को कहा जाता है वनस्पति जगत या पादप जगत। ठीक है, सबसे पहले क्या कहा जाता है, पादप जगत या वनस्पति जगत। और इसके अध्ययन को बोला जाता है वनस्पति शास्त्र या बोटनी। क्या कहा जाता है, बोटनी। और इसके जो जनक है, जिन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया था, वो है थियोफ्रास्टस जी। कौन है सर, थियोफ्रास्टस। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाता है कि फादर ऑफ बोटनी कौन है तो थियोफ्रास्टस है, या वनस्पति शास्त्र के जो पिताजी कहे जाते हैं, पितामह कहे जाते हैं, वो कौन है, थियोफ्रास्टस। इनका नाम आप याद रखना। ठीक है, देखना। सो प्लांट जो होते हैं, पौधे, वो कैसे होते हैं, तो प्लांट होते हैं मल्टी सेल्यूलर। इसके पहले हमने क्या पढ़ा, इसके पहले हमने पढ़ा आर्किबैक्टीरिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा। ये क्या थे सब, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स थे और यूनिसेल्यूलर होते थे। और उसके बाद हमने पढ़ा था फंजाई, ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं और क्या थे, मल्टी सेल्यूलर और यूकैरियोटिक्स थे। तो प्लांट्स भी हमारे क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर ग्रीन कलर का एक पिगमेंट पाया जाता है, हरे कलर का, जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है। क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है, जिसके अंदर हमने देखा था कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो सूर्य की आने वाली किरणें, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट और पानी, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। तो पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। और क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सजीव होते हैं। सबसे पहले देखना, प्लांट बहुकोशिकीय, स्वपोषी और यूकैरियोटिक सजीव होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। ओके, वास्तविक केंद्र होता है, इसके अंदर केंद्रक होता है। दूसरी, यहाँ सेल वॉल पाई जाती है। जितने भी ऑर्गन होते हैं मल्टी सेल्यूलर जो सजीव होते हैं जैसे प्लांट है, इनके अंदर जितनी भी सेल्स पाई जाती है, हर सेल्स के अंदर एक एक आवरण पाया जाता है। उस आवरण को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जिसको बोलते हैं सेल वाली कोशिका झिल्ली। और ये कोशिका झिल्ली बनी होती है काहे की, सेल्यूलोज की। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और हर बार पूछा जाता है, तो आप लोग नोट कर लेना कि प्लांट्स के अंदर जो सेल वाल होती है, कोशिका झिल्ली होती है, वो काय की बनी होती है, वो सेल्यूलोज की बनी होती है। इसको स्टार मार्क कर लेना। और इसके पहले हमने देखा था फंजाई। फंजाई के अंदर जो सेल वाल होती है वो काय की बनी होती है, वो होती है काइटिन की। दो चीज डिफरेंस समझ में आ गया। अगर फंजाई के अंदर या कवक के अंदर पूछा जाए कि कवक की कोशिका झिल्ली काय की बनी होती है, तो वो होती है काइटिन की। और प्लांट्स की पूछा जाए कि प्लांट्स की सेल वाल या कोशिका झिल्ली काय की बनी होती है, तो वो होती है सेल्यूलोज की। ओके, आगे देखना। इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे देखना। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, पादप जगत का वर्गीकरण। तो जो भी प्लांट किंगडम हमने पादप जगत पढ़ा, उसका वर्गीकरण हुआ। तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई, वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि पृथ्वी पर इतने सारे प्लांट्स और इतने सारे पौधों की प्रजातियां थी कि हर एक को अलग अलग कैटेगरी में रखना जरूरी था। तो सबसे पहले जब प्लांट्स का वर्गीकरण हुआ था, तो प्लांट्स को, पौधों को देखना, तो प्लांट्स को दो कैटेगरी में बांटा गया था। फूलों वाले पौधे, फूलों वाले पौधे और बिना फूलों वाले पौधे। ठीक है, तो सबसे पहले प्लांट्स को या पौधों को दो कैटेगरी में, दो ग्रुप्स में बांट दिया गया। एक फ्लावरिंग प्लांट्स और दूसरे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, बट प्रजातियां इतनी सारी थी कि उन्हें और ज्यादा डिटेल में विभाजित करने की आवश्यकता हुई। इसलिए पौधों को और अधिक डिटेल में विभाजित करने की, वर्गीकृत करने की आवश्यकता हुई।
तो पादप जगत का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया बाद में? टोटल 5 भागों में। ठीक है, कितने भागों में? टोटल 5 भागों में वर्गीकरण किया गया, जिसमें सबसे पहले जो थे वो थे हमारे एल्गी, कवक, जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स थे, कितने जो भी एक्वेटिक या जलीय पौधे थे, जलीय पौधे, इनको एक अलग ग्रुप में रखा गया। ठीक है, उसके बाद ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को हिंदी में बोलते हैं शवक। जो एल्गी थे वो थे हमारे क्या? शैवाल। क्या थी? शैवालों को एक अलग ग्रुप में रखा गया। उसके बाद ब्रायोफाइट्स को क्या बोलते हैं? शवक। टेरिडोफाइट्स को बोला गया प्रपर्ण। क्या बोला गया? प्रपर्णी पौधे। जिम्नोस्पर्म थे हमारे नग्न बीजी। क्या थे? नग्न बीजी। क्या बोलते हैं इनको? नग्न बीजी या अनावृत बीजी। ठीक है, और एंजियोस्पर्मों को बोला गया आवृत्त बीजी। क्या बोला गया? आवृत्त बीजी। तो आवृत बीजी क्या होते हैं, अनावृत बीजी बीजी क्या होते हैं, ये सब हम डिटेल में एक एक करके एक एक ग्रुप्स को अलग से पढ़ेंगे। अभी आप इतना याद रखना कि पादप जगत का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया, और इसका आधार क्या था? आधार क्या था? जगत का वर्गीकरण करने का आधार था बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब आकारिकी, पौधों की आकारिकी, उनका संवहन समूह, और बीजों की आकारिकी या बनावट। इनके आधार पर पौधों को कितने जगत में वर्गीकृत किया गया? 5 भागों में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, एक एक जगत को डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार किस ग्रुप से कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं, एक एक चीज को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे देखना, जो पहला ग्रुप है वो क्या है? शैवाल। जो पहला ग्रुप है वो क्या है? शैवाल, जिसको हम बोलते हैं एल्गी। तो जो एल्गी होते हैं ये पूरी तरह क्या होते हैं? जलीय होते हैं। अभी हमने देखा कि पादपों को 5 वर्गों में डिवाइड किया गया, जिसमें शैवाल है, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। इसे 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। तो जो पहला ग्रुप है वो क्या है? शैवाल है। ये पूरी तरह क्या होते हैं? जलीय होते हैं। क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, मतलब पूरी तरीके से कहाँ रहते हैं? जल में रहते हैं। कौन से जल में? तो ये मीठे पानी में भी रहते हैं और खारे पानी में भी रहते हैं। अब मीठा पानी कहाँ होगा? नदी, तालाब, झरने, इनका मीठा पानी होता है, तो यहाँ पाए जाएंगे। कहाँ पर? नदी हो गए, तालाब, झरने, ऐसे जल में का भी पाए जाएंगे। कौन? शैवाल। और खारे पानी जैसे समुद्र के जल में, समुद्री जल में भी ये पाए जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, जिसके आधार पर ये क्या होता है? एल्गी ऑटोट्रोफिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं, खुद का भोजन खुद बनाने वाले होते हैं। ठीक है, तो पिगमेंटेशन के आधार पर क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस पर इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो एल्गी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हरे शैवाल, जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, भूरे शैवाल जिनको बोलते हैं फ्यूकोजेथिन, और लाल शैवाल जिनको बोलते हैं फाइकोएरिथ्रिन। तो हरे शैवाल होते हैं, इनके अंदर पिगमेंटेशन ए और बी पाया जाता है। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्लोरोप्लास्ट ए और क्लोरोप्लास्ट बी पाया जाता है। और जो भूरे शैवाल होते हैं इनके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, और लाल शैवाल के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी। ठीक है, इसको बोलते हैं फाइकोएरिथ्रिन, भूरे शैवाल को बोलते हैं फाइकोजेथिन, और हरे शैवाल को बोलते हैं क्लोरोफिल। तो ये 3 टाइप के पिगमेंटेशन के आधार पर 3 टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। ओके, अगला देखना है जो इनका शरीर होता है शैवाल का, इनका शरीर होता है वो थैलोइड होता है, मतलब ना तो इनके अंदर जड़ें होती है, ना तना होता है, और ना पत्तियां होती है। ठीक है, शरीर जड़, तने और पत्तियों में विभाजित नहीं होता है। इनके अंदर जड़, तना, पत्तियां अभी तक नहीं बनी है। जो शैवाल होते हैं वो प्राइमरी स्टेज होती है प्लांट्स की, जिसके अंदर ना तो जड़ है, ना तना है, और ना पत्तियां हैं। ओके, दूसरा है ये सिंपल पौधे होते हैं। क्या होते हैं ये सिंपल पौधे होते हैं, मतलब इसमें जड़, तना, पत्तियां अभी तक विकसित हुई नहीं है, इसलिए इनको क्या कहा गया है? सिंपल या सरल पौधे कहा गया है। दूसरा है बीज रहित होते हैं, इनके अंदर बीज नहीं बनते हैं, और ना ही इनके अंदर कोई वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम इनके अंदर नहीं है। ये क्या है? बीज रहित होते हैं। प्रजनन इनके अंदर होता है लैंगिक और अलैंगिक।
दोनों प्रकार से होता है। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन होगा इसके अंदर स्पोर्स के द्वारा। ठीक है, और लैंगिक प्रजनन में आपने देखा होगा कि गैमेट मिलते हैं, जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, और जो स्पोरोफाइट्स होता है इसकी पहली स्टेज होती है जिसके अंदर ये लैंगिक प्रजनन करते हैं। यहां तक समझ में आ गया। एग्जाम्पल है इसकी स्पाइरोगायरा, वोल्वोक्स और क्लेमाइडोमोनास, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो एल्गी जो है स्पाइरोगायरा, वोल्वेक्स और क्लेमाइडोमोनास किसके एग्जाम्पल है, किसके उदाहरण है, तो ये है शैवालों के उदाहरण है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला ग्रुप देखते हैं। तो अगला जो ग्रुप है वो क्या है, ब्रायोफाइटस। क्या है, ब्रायोफाइटस। पादप जगत का उभयचर कहा जाता है इसको। क्यों पादप जगत का उभयचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जल प्लस थल, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों जगहों पर सर्वाइव कर सकता है, दोनों जगहों पर रह सकता है, इसलिए इसको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ब्रायोफाइट्स को। एग्जाम में भी आपको सेम इसका ऐसा ही लिखा हुआ दिखेगा, क्योंकि इसको हिंदी और इंग्लिश में ब्रायोफाइटस ही कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होना कि ब्रायोफाइटस को हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसका जो प्रचलित नाम है वो ब्रायोफाइटस ही है, और ब्रायोफाइटस इसे कहा जाता है। ठीक है, उभयचर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जल प्लस थल दोनों जगहों पर रह सकता है, इसलिए पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ये पादपों के जमीन पर उगने वाली पहली कड़ी है, इसलिए इसको बीज की कड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, बॉडी कैसी होती है, इसका जो शरीर होता है वो होता है थैलोइड, थैले के समान थैलोइड होता है। जड़ तना पत्तियां इसमें नहीं होती है। सेम एल्गी की तरह अभी तक किसी भी प्लांट्स के अंदर जड़ तना और पत्तियां अभी तक विकसित नहीं हुई है, इसलिए इसके अंदर भी जड़ तना पत्तियां नहीं पाई जाएंगी। कहाँ पाई जाएंगे, पाई जाएंगे नम प्लस छायादार स्थान जो होते हैं वहां पर पाए जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण इसके अंदर होता है क्योंकि क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के आधार पर इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है। और क्या है, संवहन पुल, संवहन पुल इसके अंदर नहीं होता है। संवहन पुल क्या होते हैं, संवहन पुल होते हैं हमारे जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम ये संवहन पुल होते हैं। ओके, प्रजनन कैसा होता है, प्रजनन इनके अंदर होता है अलैंगिक, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, दोनों प्रकार का प्रजनन इनके अंदर अवेलेबल रहता है। एसेक्सुअल प्रजनन वही स्पोर्स के द्वारा होता है। ओके, जड़ नहीं होती है, जड़ की जगह पे जड़ जैसा ही दिखने वाला एक अंग इनका होता है जिसको बोलते हैं राइजोड्स। क्या बोलते हैं, राइजोड्स। याद रखना क्या होता है, जड़ के समान ही राइजोड्स पाए जाएंगे। और दूसरी बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए या लैंगिक प्रजनन के लिए इन्हें क्या, जल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो इनको गैमेट्स होते हैं वो जल के अंदर ही मिलते हैं, इसलिए जल की आवश्यकता होती है प्रजनन के लिए। याद रहेगा, टेरिडोफाइट्स में ज्यादा कुछ नहीं है, टेरिडोफाइट्स में इतना ही, सॉरी ब्रायोफाइट्स में ज्यादा कुछ नहीं है। ब्रायोफाइट्स में आपको इतना ही याद रखना है कि ये पादप जगत के उभयचर कहे जाते हैं। इनका शरीर थायराइड जैसा होता है, ना जड़ होती है, ना तना, ना पत्तियां, किसी में भी इनका शरीर विभाजित नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण इनके अंदर होता है, नम और छायादार जगह पे पाए जाते हैं। प्रजनन के लिए, लैंगिक प्रजनन के लिए इनको जल की आवश्यकता होती है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के द्वारा होता है। और देखना, संवहन पुल, जाइलम और फ्लोएम इनके अंदर नहीं पाए जाते हैं, और जड़ नहीं होती, जड़ की जगह जड़ के जैसा ही दिखने वाला एक अंग पाया जाता है जिसको बोलते हैं राइजोड्स। क्या बोलते हैं, राइजोड्स। आगे इतना समझ में। अगला देखना, अगला ग्रुप होगा हमारा टेरिडोफाइट्स। तो अगला जो ग्रुप है हमारा वो है टेरिडोफाइट्स। क्या है, टेरिडोफाइट्स। इसका दूसरा नाम है फर्न। इनको क्या नाम से जाना जाता है, फर्न के नाम से भी इनको जाना जाता है। याद रखना, इनकी विशेष बात क्या थी, टेरिडोफाइट्स की विशेष बात ये थी कि इनके अंदर संवहन पुल पाए जाते थे। कौन से, जाइलम और फ्लोएम। मतलब इनका शरीर विकसित हो गया था, पौधे झाड़ियों शाखाओं में बदल गए थे, ताकि क्या है, इन बदल गए थे। क्यों, क्योंकि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम पाए जाते थे। मतलब प्लांट्स के अंदर भोजन बनता था, पत्तियों के अंदर भोजन बनता था, और भोजन का ट्रांसफर कहाँ होता था, पौधे के विभिन्न भागों में, और जड़ों के द्वारा जल की आपूर्ति को पूरा किया जाता था। मतलब जड़ें विकसित हो गई थी। ठीक है, इसलिए इनका जो शरीर था स्पष्ट रूप से जड़, तने वो पत्तियों में विभाजित हो गया था। क्यों, क्योंकि जड़ें क्या करती थी, पानी की पूर्ति करवाती थी, और पत्तियां जो थी ये फोटोसिंथेसिस करती थी, प्रकाश संश्लेषण।
क्या करती थी? प्रकाश का संश्लेषण करती थी और भोजन निर्माण का काम करती थी। ठीक है, स्थलीय थे और जलीय थे, मतलब जल और थल दोनों जगहों पर पाए जाते थे। दूसरी बात क्या थी? प्रजनन जो इनके अंदर होता था वो लैंगिक और अलैंगिक होता था। ठीक है, इस टॉपिक से अगर कोई सा क्वेश्चन उठा के पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में तो वो ये कि टेरिडोफाइट का दूसरा नाम क्या है। तो टेरिडोफाइट को दूसरे नाम क्या है? टेरिडोफाइट का दूसरा नाम है फर्न। किस नाम से जाना जाता है इसको? फर्न के नाम से। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर से क्वेश्चन निकल के आता है वो कि जाइलम और फ्लोएम टेरिडोफाइट्स के अंदर पाए जाते हैं या नहीं। तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ। क्या? हाँ, क्योंकि टेरिडोफाइट्स पहले ऐसे पौधे थे जिनके अंदर संवहन बंडल या संवहन पुल विकसित हो चुके थे। जाइलम और फ्लोएम इसके अंदर सुव्यवस्थित रूप से पाए जाते थे और ये पहले ऐसे पौधे थे जिनका शरीर स्पष्ट रूप से जड़, तना और पत्तियों में विभाजित था। ये जनरल क्वेश्चन है जो आपसे नहीं पूछे जाएंगे। लैंगिक प्रजनन होगा तो वही इसके अंदर काय से होगा? जल की आवश्यकता होगी। और अलैंगिक प्रजनन में वही स्पोर्स के द्वारा होगा। तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा? इनका दूसरा नाम, संवहन बंडल और उनके शरीर के बारे में। ठीक है, अगला ग्रुप है हमारा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इसके अगला जो चौथा ग्रुप आएगा वो है हमारा जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी। तो जो अगला ग्रुप है वो है हमारा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को क्या बोला जाता है? जिम्नोस्पर्म को बोला जाता है अनावृत बीजी, मतलब इसके बीज के ऊपर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अनावृत बीजी। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये नग्न बीजी होते हैं। क्या होता है? इनके सीड नेक्ड होते हैं, मतलब इसके बीज के ऊपर किसी प्रकार की कोई खोल या आवरण नहीं पाया जाता है। ठीक है, आपने आम खाया, आम आम के अंदर एक गुठली निकलती है, उस गुठली के अंदर भी एक बीज होता है, उसके ऊपर एक कवर होता है, उसके ऊपर फल होता है। ठीक है, तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें किसी प्रकार का भी कोई भी आवरण नहीं पाया जाता, इसलिए इसको बोला जाता है अनावृत बीज। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? बीज फल के अंदर नहीं बनते हैं, मतलब जो बीज होते हैं वो फल के अंदर नहीं होते हैं, ये याद रखना। दूसरा है ट्रू वेस्कुलर टिश्यू, मतलब इन प्लांट्स के अंदर क्या थे? जाइलम और फ्लोएम पूरी तरीके से विकसित हो चुके थे। ठीक है, अगला है सीड। बीज इनके अंदर बनता है बट फल इनके अंदर नहीं बनता है। दूसरा है बट बिना फलों के। ठीक है, बीज बनेगा बट बिना फलों के। ये इनके अंदर नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। क्या होते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। पूरी तरह स्थलीय होते हैं, लंबी आयु वाले होते हैं, मतलब पूरी तरीके से जमीन पर उगने वाले पौधे होते हैं और इनकी आयु और इनकी हाइट लंबी होती है। क्यों? क्योंकि ये वुडी होते हैं, इनके अंदर लकड़ी होती है। ठीक है, उदाहरण है पाइन, देवदार और साइकस, आपने देखे होंगे। जड़ें इनकी गहरी होती है क्योंकि इनकी एज ज्यादा होती है, तो जड़ें क्या होती हैं? पानी की तलाश में जमीन के ज्यादा अंदर चली जाती है, गहरी होती है और मजबूत होती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? पत्तियां इनकी लंबी और नुकीली होती है। कैसे पहचानोगे कि ये जिम्नोस्पर्म है? ठीक है, तो इनकी जो पत्तियां होती है वो लंबी होती है और नुकीली होती है। कैसी होती है? लंबी और नुकीली होती है। याद रखना। प्रजनन कैसा होता है इनके अंदर? प्रजनन होता है लैंगिक और अलैंगिक प्रकार का। अलैंगिक प्रकार का वही स्पोर्स के द्वारा। जब लैंगिक प्रजनन होता है तो लैंगिक प्रजनन में ये पहले से प्लांट्स थे जिनके अंदर प्रजनन के लिए, लैंगिक प्रजनन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती थी, बल्कि क्या आवश्यकता, किसकी आवश्यकता होती थी? हवा की। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पाए जाते थे? ये पाए जाते थे स्थल पर। क्या होते थे? स्थलीय, इसलिए इनको हवा की आवश्यकता आवश्यकता होती थी, ना कि पानी की आवश्यकता होती थी। और दूसरी बात, जब फर्टिलाइजेशन होता, जब लैंगिक प्रजनन होता, तो जो फर्टिलाइजेशन इनके अंदर होता, तो फर्टिलाइजेशन के लिए कौन्स होते थे जिसमें मेल कौन्स के अंदर मेल गैमेट्स होते थे और फीमेल कौन्स के अंदर फीमेल कौन्स के अंदर फीमेल कौन्स होते हैं। फीमेल कौन्स के अंदर ओवल होते थे और मेल कौन्स के अंदर मेल गैमेट्स होते थे, स्पर्म होते थे। ओके, तो मेल और फीमेल इस प्लांट्स के अंदर अलग अलग होते थे। फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए हवा की आवश्यकता होती थी, ना कि जल की। ठीक है, यहां तक समझ में आया? नोट करके लिखना, नोट करके लिखना कि जिम्नोस्पर्म के अंदर बीज तो बनता है पर क्या नहीं बनता? फल नहीं बनता। नोट करके लिखना, फल नहीं बनता है। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पादप ग्रुप है जिसके अंदर बीज बनता है पर फल नहीं बनता, तो आपको याद आना चाहिए फट से कि वो क्या है? जिम्नोस्पर्म।
दूसरा है सबसे बड़ा जो जिम्नोस्पर्म का पौधा है वो 4000 वर्ष तक जीवित रहता है, उसका नाम क्या है? पाइनस लोंगिवा। क्या नाम है? पाइनस लोंगिवा। ये ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिसकी एज या उम्र बहुत ज्यादा होती है, 4000 वर्ष। और साइकस, इसके बारे में एक खास बात देखना कि साइकस जो होता है एकमात्र ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिसके अंदर चलायमान शुक्राणु होते हैं। कौन से? मोटाइल स्पर्म सेल्स पाई जाती है। अगर एग्जामिनर का दिमाग खराब हुआ और उसको अगर पेपर टफ बनाना हुआ तो वो ऐसे क्वेश्चन जरूर उठाएगा। हर ग्रुप से ऐसे क्वेश्चन वो जरूर उठा सकता है कि सबसे बड़ा जो जिम्नोस्पर्म है वो पाइनस लोंगिवा है, एकमात्र जिम्नोस्पर्म जिसके अंदर चलायमान शुक्राणु होते हैं वो क्या है? साइकस। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना। ओके, अगला जो लास्ट ग्रुप हमारा बचा है वो है एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी। ऐसा ग्रुप या ऐसा पौधा जिसके बीजों के ऊपर आवरण पाया जाता है, जो हमारे आसपास सभी जगह पाए जाते हैं। ऐसे ग्रुप्स को या ऐसे प्लांट्स को बोला जाता है एंजियोस्पर्म जिसके बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है। चलिए देखते हैं। तो प्लांट क्लासिफिकेशन का या प्लांट वर्गीकरण का या पौधों के वर्गीकरण का जो आखिरी ग्रुप है हमारा वो क्या है? एंजियोस्पर्म या आवृत्त बीजी। आवृत्त बीजी वो पौधे होते हैं जिनके बीजों के ऊपर आवरण पाया जाता है। ठीक है, तो उनको बोलते हैं आवृत्त बीजी। तो ये बीज जो होते हैं इनके वो क्या होते हैं? फल के अंदर बनते हैं। क्या होते हैं? बीज फल के अंदर बनते हैं। इसी आधार पर इनको क्या कहा जाता है? आवृत्त बीजी कहा जाता है। दूसरा है फूलों वाले पौधे होते हैं। कौन से होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिनके हर पौधे के ऊपर क्या होते हैं? फूल आते हैं। और ये फूल ही क्या होते हैं? इनकी प्रजनन की इकाई होते हैं, क्योंकि फूल के अंदर मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स अवेलेबल होते हैं जिनके अंदर पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, देन फर्टिलाइजेशन होता है। और क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद ये एकमात्र ऐसे एंजियोस्पर्म में ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन होता है। ठीक है, तो दोहरा निषेचन किसके अंदर होता है? एंजियोस्पर्म के अंदर। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन आएगा तो इसी बेसिस पे आएगा कि एंजियोस्पर्म जो होता है या डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन कौन से पौधों के अंदर होता है। एग्जाम में दीजिए आपको टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो आपको क्या लगाना है? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में ऐसे एकमात्र पौधे होते हैं जिनके अंदर दोहरा निषेचन होता है। मतलब पहले में क्या होता है? पहले में क्या होता है? ओव्यूल से क्या बनता है? फ्रूट बनता है। और दूसरी में फ्रूट के बाद क्या बनता है? बीज बनता है। दो निषेचन होते हैं, दो निषेचन देखना। अगला है ट्रू वेस्कुलर टिश्यू। क्या होता है? ट्रू वेस्कुलर टिश्यू मतलब इन पौधों के अंदर इतने डेवलप होते हैं कि जड़, तना, पत्ती पूरी तरह विकसित होते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं और बीज बनता है। इसलिए ट्रू वेस्कुलर टिश्यू इसके अंदर होते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम पूरी तरीके से विकसित हो चुके होते हैं। प्रजनन इनके अंदर लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। बट नोट करना, अलैंगिक प्रजनन इनमें किस प्रकार का होता है? वेजिटेटिव होता है। मतलब प्लांट्स के किसी पार्ट को काट कर किसी और प्लांट्स के साथ अटैच कर देते हैं या मिट्टी में लगा देते हैं, तो उस नए पार्ट से या कटे हुए पार्ट से एक और पौधा विकसित हो जाता है। मतलब वेजिटेटिव टाइप का प्रजनन इनके अंदर होता है। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है? लैंगिक प्रजनन में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, दोनों ऑर्गन्स अलग होते हैं। मेल के अंदर स्पर्म होता है, फीमेल के अंदर इनमें एग्स होते हैं। और क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन की प्रोसेस द्वारा होते हैं। ठीक है, याद रखना। बीज जो होते हैं इनके बीज दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। आपने देखा होगा एक बीजपत्री वो जो पूरा बीज एक जैसा होता है, जैसे मक्का, जिसको दो बराबर भागों में ना बांटा जा सके, वो एक बीजपत्री होते हैं। द्विबीजपत्री बीज वो होते हैं जिनके बीच में अलाइनमेंट होती है। अगर आप उस बीज को तोड़ो तो वो दो बराबर हिस्सों में टूट जाता है, वो होते हैं द्विबीजपत्री। उदाहरण लिख लेना इसके। उदाहरण क्या क्या होंगे सभी आप जानते होंगे, जैसे गेहूं हो गया, गुलाब, सूरजमुखी, ये सब क्या है? इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करिए।